इनकम टैक्स में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, उन्हीं में से एक चेंज आया है ऑडिट फॉर्म को लेके। पहले जो फॉर्म 3 सीएसीडी और सीबीसीडी होता था, उसे चेंज करके फॉर्म 26 कर दिया गया है और उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। पहला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके। अगर आप कंप्यूटराइज़्ड फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो सीए को रिपोर्ट करना पड़ेगा कौन-सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। और दूसरा, अगर क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, तो उसका आईपी एड्रेस भी देना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि क्या उसका सर्वर इंडिया में है या नहीं है। और अगर इंडिया में है, तो उसकी लोकेशन क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। और दूसरा टीडीएस रिपोर्टिंग। टीडीएस रिपोर्टिंग के केस में नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कितनी ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट करी गई हैं टीडीएस रिटर्न्स में, कितनी ट्रांज़ैक्शन नहीं रिपोर्ट करी गई हैं और जो ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट नहीं करी गई हैं, उनके जो अमाउंट है, वो कितना है, वो भी बताना पड़ेगा। और टीडीएस के अंदर ही एक और रिपोर्टिंग चेंज आया है, वो आया है लो डिडक्शन या नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस के केस में। इन केस ऑफ लो डिडक्शन और नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ये बताना पड़ेगा कि किस पेई का कितना अमाउंट आपने शॉर्ट डिडक्ट करा है, नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन क्या था, नेचर ऑफ पेमेंट क्या थी, कौन-सी सेक्शन एप्लीकेबल थी, कितना अमाउंट आपने शॉर्ट डिडक्ट करा है और कितनी उसकी डिसअलाउंस है। और नेक्स्ट टैक्स ईयर में जब उसे रिक्लेम किया जाएगा 30% ऑफ टोटल अमाउंट को, तो उस टाइम पे भी अलग से उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी।